हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी द्वारा रचित इस भौतिक संसार में कई वस्तुएं ऐसी हैं जो हमें आकृष्ट करती हैं, लेकिन भौतिक और आध्यात्मिक जगत के एकमात्र स्वामी परम भगवान श्री कृष्ण सबसे ज्यादा आकर्षक हैं और उनसे अधिक हमें आकृष्ट करने वाला और कोई नहीं हो सकता। और इसीलिए प्रातः काल में परम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। उनके दिव्य स्वरूप, उनके दिव्य नाम और अद्भुत लीलाओं पर अपने मन और चेतना को जब स्थिर किया जाता है तो वो न सिर्फ हमारे संपूर्ण दिन को अपितु हमारे संपूर्ण जीवन को आलोकित कर देता है। और ऐसे ही प्रातः काल की मंगल बेला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्गशीर्ष मास की पवित्र कथा। परम भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है ये मार्गशीर्ष मास और इसीलिए इस पवित्र मास में हम प्रतिदिन आपको सुना रहे हैं परम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य मधुर लीलाओं के विषय में। हमारी इसी कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि किस प्रकार अनेक असुर बार बार गोकुल में आ रहे थे और इसलिए नंद महाराज ने अपने नगर में रहे वृद्ध जनों से परामर्श करने के बाद गोकुल से वृंदावन स्थानांतरित होने का निर्णय लिया था और सभी गोकुलवासी अपने अपने साथ सामान के साथ वृंदावन पहुंच गए थे। जब वहां पर उन्हें कोई रहने के लिए स्थान नहीं दिखा तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे यही कहा कि आज की रात्रि हम बाहर ही विश्राम करेंगे और सभी देवताओं से प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार कहकर सभी गोकुलवासी बाहर ही सो जाते हैं और रात्रि काल में विश्वकर्मा देव पधारते हैं और वे संपूर्ण वृंदावन नगरी की स्थापना करते हैं और उसका विस्तृत वर्णन हमने सुना था। तो चलिए आज की इस कथा का आरंभ करते हैं। जब नारद मुनि ने वृंदावन की स्थापना के विषय में सुना तो उनके मन में एक और जिज्ञासा हुई और नारद मुनि ने ऋषि नारायण से पूछा, हे भगवान, भारतवर्ष में इस कानन यानी कि वन का नाम वृंदावन क्यों पड़ा? इसकी उत्पत्ति और संज्ञा क्या है? आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, कृपया मुझे इस विषय में भी बताएं। नारद जी का प्रश्न सुनकर भगवान नारायण ने कहा, हे नारद, ये सबसे पहले सतयुग की बात है। उस समय राजा केदार 7 द्वीपों के महारथी अधिपति राजा थे। वे सदैव सत्य और धर्म में परायण रहते थे। वे अपनी स्त्रियों और पुत्र पौत्रों के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। वे अत्यंत धार्मिक थे और अपनी प्रजा का अपने संतान की तरह ही पालन पोषण किया करते थे। उन्होंने 100 यज्ञ किए थे, लेकिन फिर भी कभी भी इंद्र पद पाने की इच्छा नहीं की, क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। वे अनेक प्रकार के पुण्य कर्म करते, दान देते, ब्राह्मणों की सेवा पूजा करते, उन्हें भोजन करवाते और इस सब कुछ करने के बाद भी उन सब का फल स्वयं नहीं लेना चाहते थे। उनका सारा नैमित्तिक नित्य कार्य भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही हुआ करता था। हे देवर्षि नारद, राजा केदार के समान और कोई राजा ना तो पहले हुआ है न और कोई बाद में होगा। उन्होंने अपनी अत्यंत सुंदर त्रिभुवन मोहिनी पत्नी और राज्य की रक्षा का भार अपने पुत्रों पर रख दिया और फिर जैगिषव्य मुनि के उपदेश से तपस्या के लिए वन में प्रस्थान कर गए। वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और सदैव उन्हीं का चिंतन करते रहते और भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र उस राजा की रक्षा के लिए भी सदैव तत्पर रहता। उन्होंने चिरकाल तक तपस्या करने के बाद अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त किया और उन्हीं के नाम से केदार तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। और यही कारण है कि आज भी केदारनाथ में मरने वाले प्राणी को तत्काल मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसे महान राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था वृंदा और वो स्वयं लक्ष्मी देवी की अंश थी। उसने योग शास्त्र में निपुण होने के कारण किसी को भी अपना पुरुष या पति नहीं बनाया था। महान ऋषि दुर्वासा ने उसे परम दुर्लभ श्री हरि का मंत्र दिया था। वो अपना घर त्याग कर तपस्या के लिए वन में चली गई। उसने 60,000 वर्षों तक निर्जन वन में तपस्या की और उसके बाद उसके सामने भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न मुख से उसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, जो भी वर मांगना चाहती हो तुम मुझसे मांग सकती हो। उस समय अत्यंत सुंदर विग्रह वाले राधिका कांत भगवान को देखकर वृंदा तुरंत बोल उठी, हे प्रभु, आप ही मेरे पति बन जाइए। और भगवान ने कहा, तथास्तु। ये कहकर भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली
और भगवान श्री कृष्ण के साथ वृंदा भी गोलोक में गई और वहाँ श्री राधिका के समान ही श्रेष्ठ सौभाग्यशालिनी गोपी बनी। वृंदा ने जिस स्थान पर तप किया था उस स्थान का नाम वृंदावन हुआ और वृंदा ने जहाँ क्रीड़ा की थी इसीलिए वो स्थान वृंदावन कहलाया। हे देवर्षि नारद, अब आप वृंदावन से जुड़ा हुआ एक और पौराणिक इतिहास सुनिए जिससे इस कानन का नाम वृंदावन पड़ा। एक समय राजा कुशध्वज की 2 कन्याएं थीं। वे दोनों ही कन्याएं धर्मशास्त्र के ज्ञान में निपुण थीं और उनके नाम थे तुलसी और वेदवती। भौतिक संसार और उसके सभी कार्यों से ये दोनों बहनें विरक्त थीं। उन्हें उनमें कोई रस नहीं था। उनमें से वेदवती ने तपस्या करके परम पुरुष नारायण को प्राप्त किया। वो जनक की कन्या सीता के नाम से सर्वत्र विख्यात हुई और तुलसी ने तपस्या करके श्री हरि को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की, लेकिन दैववश दुर्वासा मुनि के श्राप से उसे शंखचूड़ को पति बनाना पड़ा और उसके बाद परम मनोहर भगवान नारायण उसके प्राण वल्लभ पति के रूप में उसे प्राप्त हुए। भगवान श्री हरि के श्राप से देवेश्वरी तुलसी वृक्ष रूप में प्रकट हुई और तुलसी के श्राप से भगवान श्री हरि शालिग्राम शिला बन गए और तभी से भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल पर उस तुलसी पत्र की अवस्था में वो सुंदरी तुलसी निरंतर निवास करती रही। उस तुलसी ने भी इसी स्थान पर तपस्या की थी, इसलिए इसे मनीषी पुरुष वृंदावन कहते हैं। तुलसी और वृंदा समानार्थी शब्द हैं। अब मैं आपसे दूसरा एक उत्कृष्ट हेतु बता रहा हूँ जिससे भारतवर्ष का ये पुण्य क्षेत्र वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्रीमती राधा रानी के 16 नामों में से एक नाम वृंदा भी है जो श्रुति में सुना गया है। उन वृंदा नाम धारिणी राधिका और उनका ये रमणीय क्रीड़ा वन है, इसलिए भी इस स्थान को वृंदावन कहा गया है। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने श्री राधा की प्रीति के लिए गोलोक में वृंदावन का निर्माण किया था और उसके बाद उनकी क्रीड़ा के लिए प्रकट हुआ वो वन उस प्राचीन नाम से ही वृंदावन कहलाने लगा। ऋषि नारायण ने इस प्रकार वृंदावन का संपूर्ण इतिहास उजागर किया और तत्पश्चात नारद मुनि ने कहा, हे जगत गुरु, श्री राधिका के 16 नाम कौन कौन से हैं? उन्हें सुनने के लिए मेरे मन में उत्कंठा है। मैंने साम वेद में वर्णित श्री राधा के सहस्त्र नाम सुने हैं, लेकिन इस समय आपके मुख से उनके विशेष 16 नामों को सुनना चाहता हूँ। हे प्रभु, क्या ये 16 नाम उन सहस्त्र नामों के अंतर्गत ही हैं या फिर उनसे भिन्न हैं? कृपया आप उन पुण्य स्वरूपा नामों का उच्चारण कीजिए, उसका वर्णन सुनाइए और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई उस विषय में भी बताइए। हे प्रभु, जगत माता श्री राधा के उन सर्व दुर्लभ पावन नामों को मैं सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर श्री नारायण ऋषि ने कहा, हे देवर्षि सुनिए। राधा, रासेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण वामांग संभुता, परमानंद रूपिणी, कृष्णा, वृंदावनी, वृंदा, वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावली, चंद्रकांता, शरद चंद्र प्रभानना। ये सारभूत 16 नाम सहस्त्र नामों के अंतर्गत ही आते हैं। राधा शब्द में धा का अर्थ है समसिद्धि यानी कि निर्वाण और रा दान वाचक है। जो स्वयं मोक्ष प्रदान करने वाली है वो राधा कही गई है। रासेश्वर की ये पत्नी है, इसलिए इनका नाम रासेश्वरी है। उनका रास मंडल में निवास स्थान रहता है, इसलिए उन्हें रासवासिनी कहा जाता है। वे समस्त रसिक देवियों की परमेश्वरी हैं, इसलिए महान विद्वान उन्हें रसिकेश्वरी भी कहते हैं। परम भगवान श्री कृष्ण के लिए वे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इसलिए साक्षात श्री कृष्ण उन्हें कृष्ण प्राणाधिका कहते हैं। वे श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिया कांता हैं अथवा श्री कृष्ण ही उन्हें प्रिय हैं, इसलिए सभी देवताओं ने उन्हें कृष्ण प्रिया कहा है। वे श्री कृष्ण रूप को लीला पूर्वक निकट लाने में समर्थ हैं और सभी अंशों में श्री कृष्ण के ही समान हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण स्वरूपिणी भी कहा जाता है। परम सती मंगलमयी श्री राधा श्री कृष्ण के आधे वामांग भाग से प्रकट हुई है, इसलिए श्री कृष्ण ने स्वयं ही उन्हें कृष्ण वामांग संभूता कहा है। श्री राधिका स्वयं परम आनंद की मूर्तिमान राशि हैं, इसलिए श्रुतियों ने उन्हें परमानंद रूपिणी कहा है। कृष शब्द मोक्ष का वाचक है, अण उत्कृष्टता का बोधक है और आकार दाता के अर्थ में आता है।
इस प्रकार वो उत्कृष्ट मोक्ष को देने वाली हैं और इसलिए उन्हें कृष्णा कहा गया है। वृंदावन उनका स्वयं का है, इसलिए वे वृंदावनी भी कही गई। वृंदावन की अधिदेवी होने के कारण उन्हें ये नाम प्राप्त हुआ था। सखियों के समुदाय को वृंद कहते हैं और अकार सत्ता का वाचक है। उनकी अनेकों अनेक समूह सखियां हैं, इसलिए वे वृंदा कही गई हैं। उन्हें सदैव वृंदावन में विनोद प्राप्त होता है, इसलिए वेद उनको वृंदावन विनोदिनी कहते हैं। वे सदैव मुख चंद्र और नख चंद्र की पंक्ति से युक्त हैं। इस कारण से श्री कृष्ण ने उन्हें चंद्रावली नाम भी दिया है। उनकी कांति दिन रात सदैव चंद्रमा के समान बनी रहती है, इसलिए श्री हरि प्रसन्नता पूर्वक उन्हें चंद्रकांता भी कहते हैं। उनके मुख पर दिन रात शरद काल के चंद्रमा जैसी प्रभा फैली रहती है, इसलिए मुनिजन उन्हें शरद चंद्र प्रभा नना कहते हैं। इस प्रकार अर्थ और व्याख्याओं सहित श्रीमती राधा रानी के ये 16 नाम बताए गए हैं, जिसे भगवान नारायण ने स्वयं ब्रह्मा जी को दिए थे। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में मेरे पिता धर्मदेव को इन नामावली का उपदेश दिया था। श्री धर्मदेव ने महान तीर्थ पुष्कर क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के पुण्य समय पर देव सभा के बीच मुझे अपनी कृपा प्रदान करते हुए इन 16 नामों का उपदेश दिया था। और श्री राधिका के प्रभाव की प्रस्तावना होने पर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने मुझे इन सभी नामों की व्याख्या कह सुनाई थी। ये श्री राधिका का परम पुण्यमय स्तोत्र है जो मैंने आपको दिया। हे मुनिवर, जो वैष्णव ना हो और वैष्णवों का निंदक हो उसे इसका उपदेश कभी नहीं देना चाहिए। जो भी मनुष्य आजीवन तीनों संध्याओं के समय में इस स्तोत्र का पाठ करता है उसे श्री राधा माधव के चरण कमलों में शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है और अंत में उन दोनों का दास्य भाव प्राप्त करके दिव्य शरीर और अनेक सिद्धियां पाकर वो सदैव उन प्रिया और प्रियतम के साथ विचरण करता है। नियम पूर्वक किए गए संपूर्ण व्रत, दान, उपवास, चारों वेदों के पठन, समस्त यज्ञों तीर्थों के विधि बौद्धित अनुष्ठान, सेवन से, संपूर्ण भूमि की 7 बार की गई परिक्रमा से, शरणागत की रक्षा से, अज्ञानी को ज्ञान देने से, देवताओं और वैष्णवों का दर्शन करने से और ये सारे कार्य करने से जो फल प्राप्त होता है वो सारा फल मात्र इस स्तोत्र पाठ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। और इसीलिए इस स्तोत्र के प्रभाव से प्रत्येक मनुष्य इस जन्म मृत्यु के चक्र से भी सरलता से मुक्त हो सकता है। तो आइए हम भी इस परम पुण्यमय श्री राधिका स्तोत्र का उच्चारण करते हुए उनकी कुछ पंक्तियों को दोहराने का प्रयास करते हैं। श्री राधा रासेश्वरी रासवासिनी रसिकेश्वरी कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण प्रिया कृष्ण स्वरूपिणी कृष्ण वामांग संभूता परमानंद रूपिणी कृष्णा वृंदावनी वृंदावन विनोदिनी चंद्रावली चंद्रकांता शरच्चंद्र प्रभानना नामान्येतानि साराणि तेषामभ्यन्तराणि च। तो ये थी आज के मार्गशीर्ष मास की विशेष कथा। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की ये कथा सुनकर आपको आनंद आया है तो इस आनंद को अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों के साथ भी शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए कि आखिर क्यों वृंदावन का नाम वृंदावन पड़ा और श्रीमती राधिका की महिमा क्या है। इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए और इसी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी सुनने के लिए आपके अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही प्रमाणभूत पौराणिक कथा के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।